हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे वो एनटीएससी हो, आरएएस हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो। हर लेवल पे आपसे पूछा जाता है मगध साम्राज्य के बारे में कि आखिर मगध साम्राज्य क्या था। तो अगर आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा मगध का रीजन। बेसिकली इट इज सदर्न बिहार एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड, या हम कह सकते हैं उस समय झारखंड नहीं था तो कंप्लीट बिहार का जो पोर्शन है वो आपका मगध रीजन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखेंगे हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग एंड दी नंद डायनेस्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो मगध अंपायर का जो राइज हुआ था, मगध अंपायर कैसे है, जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, उसे आप देखिएगा। सजेस्टेड वीडियोस हैं वो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री की। उसमें आप देखेंगे किस तरीके से सबसे पहले वैदिक पीरियड था, फिर लेटर वैदिक आया। लेटर वैदिक से बढ़ते बढ़ते हम जनपद और महाजनपद तक पहुंचे थे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि महाजनपद आज किस बुद्धिस्ट लिटरेचर में गिवन है। तो हमें टोटल कितने महाजनपद मिले थे? 16। आउट ऑफ दैट केवल 4 महाजनपद बचे थे जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दैट इज मगध, कोशाला, अवंती और वत्स। ये 4 महाजनपद बचे थे उन 16 में से। अब ये लोग आपस में लड़ रहे थे कि अब सबसे बड़ा महाजनपद कौन बनेगा। तो फाइनली मगध इसमें जीतता है और मगध सबसे बड़ा महाजनपद बनता है, अपनी सोवर्निटी गेन करता है अपने इस पूरे अंपायर पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मगध को। ठीक है, मगध की कैपिटल, जैसा हम सबको पता है, मगध की कैपिटल क्या थी? राजगृह और गिरिवराज। ठीक है, ध्यान रहेगा, राजगृह एंड गिरिवराज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मगध में। मगध का जो इतना बोल वाला था, मगध बेसिकली इतना पावर में क्यों था? क्योंकि सबसे ज़्यादा आयरन और कॉपर मगध के इस पोर्शन में मिलते थे। अगर आपको पता हो तो मोस्टली ये जो रीजन है आपका, जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, मगध का जो अंपायर दिख रहा है ये बेसिकली अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है और ये इंडिया का एक राहिन रीजन भी कहलाता है। सबसे ज़्यादा रिच इन आयरन रिसोर्सेज, कॉपर रिसोर्सेज एंड ऑल टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ सबसे ज़्यादा रिच बेल्ट है ये इंडिया की, छोटा नागपुर रीजन भी इसे बोलते हैं। तो ये रीजन बेसिकली यहाँ पे आयरन और कॉपर बहुत मिलते थे इन दैट एरिया, विच हेल्प इन मेकिंग मोर पावरफुल वेपन्स। तो इससे क्या होता था, ये लोग बहुत अच्छे लोहे के हथियार बना लेते थे। सेकेंड बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगेन कि ये गंगेटिक प्लेन का लोअर पोर्शन है। आप फिर से देखिए, यहाँ पे चलते हैं लेके आपको, तो आप देख रहे होगा कि ये बिल्कुल, आप देखो अगर तो डेल्टा के आसपास का पोर्शन है तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यू एलुवियम। और न्यू एलुवियम को क्या बोलते हैं हमें पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए न्यू एलुवियम को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन था, लोअर गैंगेटिक प्लेन था, बहुत फर्टाइल रीजन था और यही रीजन से ट्रांसपोर्ट भी करते थे। तो आयरन भी था, कॉपर भी था, रीजन फर्टाइल भी था। ठीक है, तो आप देखिए आयरन, कॉपर, फर्टाइल रीजन था ये। टैक्सेस भी लेते थे ये, टैक्सेस वर टेकन बाय द किंग फ्रॉम द फार्मर्स। अब फॉरेस्ट एरिया जितना भी फॉरेस्ट एरिया था वहाँ से टिम्बर आती थी फॉर बिल्डिंग एंड एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। मतलब अपना किला वगैरह बनाने के लिए और भी चीज़ों के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लोग टिम्बर का इस्तेमाल करते थे और एलिफेंट्स का यूज़ होता था आर्मी में। मगध पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने एलिफेंट का यूज़ किया था वॉर में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारी बेसिकली मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से बने थे। राजगृही एंड पाटलिपुत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस मगध अंपायर के। आगे हम देखेंगे क्योंकि राजगृही आपकी जो माउंटेन से सराउंड था पांचों तरफ से, इसीलिए इसे गिरिवराज भी बोलते थे। राजगृही जो था वो माउंटेन्स के पांचों तरफ से सराउंड करता था और जब आसपास के लोग, जो यहाँ रूलर बनता था ना, वो इसके जो एग्जिट पॉइंट था उसे बंद कर देता था, इसलिए यहाँ पे जल्दी कोई भी यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। और मगध ने सबसे पहले अटैक किया था वो जगह थी अंग। मगध ने जो सबसे पहले अटैक किया वो जगह थी अंग, बिकॉज इट्स नेबर, वो इसका नेबर भी था क्योंकि अंग भी बिल्कुल ही आयरन ओर डिपॉजिट के पास में था। तो हमने ये देखा किस तरीके से ये बेसिकली मेजर फैक्टर्स हैं जो मगध अंपायर को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात समझ में।
तो ये देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले आयरन एंड कॉपर रीजन, गैंगेटिक प्लेन्स की वजह से ये रीजन सबसे ज़्यादा फर्टाइल। टैक्सेस लेते थे, एलिफेंट्स का यूज़ करते थे आर्मी के अंदर, ठीक है, एलिफेंट्स का यूज़ होता था आर्मी में, ठीक। तो ये बेसिकली रीजन्स जो थे इसको अच्छा बनाते थे। प्लस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजगृह वॉज सराउंडेड बाई माउंटेन्स फ्रॉम 5 साइड्स, तो इस वजह से ये राजगृह का जो रीजन था चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, ओके। और मगध ने सबसे पहले अटैक किया था अंग महाजनपद पे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अंग पे अटैक किया था। और क्यों किया था? ड्यू टू इट्स रिच आयरन ओर डिपॉजिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं वजह से हमारा मगध अंपायर लैम्प लाइट में आया। ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू राइज ऑफ द मगध अंपायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब देखो डायनेस्टीज आई, ये थोड़ा सा इधर आ गया है, ये नंद डायनेस्टी का रूलर महापद्म नंद है, ये इधर आना चाहिए था। सबसे बड़ी डायनेस्टी आई हर्यंक डायनेस्टी, उसके बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आई नंद डायनेस्टी। ये तीनों डायनेस्टी आई हमारी जो मेजर डायनेस्टीज हैं। हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर है बिंबिसार, शिशुनाग का फाउंडर है शिशुनाग, नंद डायनेस्टी का फाउंडर है महापद्म नंद। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फाउंडर्स आर इंपॉर्टेंट। ये कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी मगध अंपायर के टाइम पे? बहुत सारे लोग बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बिंबिसार था, ठीक है, बिंदुसार तो बाद में आएगा। तो हर्यंक डायनेस्टी का जो लीडर है वो है बिंबिसार, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी का शिशुनाग बहुत आसानी से याद होगा, शिशुनाग का शिशुनाग। नंद का भी आपको याद होना चाहिए महापद्म नंद। देखो नंद में हमेशा दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, महापद्म नंद या धनानंद। तो धनानंद तो लास्ट रूलर था इसका, महापद्म नंद फर्स्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आप बिंबिसार की फोटो देख रहे हो। बिंबिसार को यहाँ पे जो रूलिंग है वो 544 से, ये छुप गया है थोड़ा सा, 544 से 492 BC तक है। 544 से 492 BC तक है, हमें याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसके फॉलोअर थे वो, बुद्धा के या महावीरा के? तो भैया इनका ये माना जाता है कि ये बुद्धा के ही फॉलोअर थे। स्टार्टिंग में महावीरा के थे लेकिन लेटर किसके हो गए? बुद्धा के। तो हमें ये याद रखना है कि भैया किसके फॉलोअर थे? तो बुद्धा के फॉलोअर थे, ये हमें याद रखना है। कोई ये फोटो के पीछे बिंबिसार भाई साहब हैं जो छुप गए हैं, तो इनके पीछे अगर आप यहाँ लिखोगे तो 492 BC है इनका टाइमलाइन, ये आपको याद रखना है कि 492 BC तक रहे हैं ये, ठीक है। बिंबिसार बिलोंग टू हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश के शासक थे ये बिंबिसार। इन्होंने बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंस करे थे। इन्होंने सिर्फ क्या करा था? शादियां करी थी और कुछ नहीं किया था। ये बोले हम सिर्फ शादियां करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से महावाक के हिसाब से, महावाक क्या है? महावाक एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो बताता है कि बिंबिसार की 500 रानियां थी। महावाक एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो बताता है कि बिंबिसार की 500 वाइफ थी, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा किसके फॉलोअर थे ये? बुद्धा के फॉलोअर थे। महावाक के हिसाब से बिंबिसार की 500 वाइफ थी, ठीक है। इनकी जो सबसे पहली शादी हुई थी, सारे पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है, वो हुई थी कोशाला देवी से। अब कोशाला देवी कौन है? प्रसन्नजीत की बहन है। प्रसन्नजीत कौन है? कोशाला जो हमारा महाजनपद था ना, उसके वो क्या थे? रूलर थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन से इनकी शादी हुई। और इन्हें कौन सा रीजन मिला था? दैट इज काशी रीजन, जो बनारस का रीजन है ना, वो इन्हें दहेज में मिल गया था। सेकंड इन्होंने शादी करी, उसका नाम था छेलना। क्या नाम था? छेलना नाम था। वो कहाँ की थी? लिच्छवी फैमिली की थी। अगेन इंपॉर्टेंट, कहाँ की थी? लिच्छवी फैमिली की थी। तो पहली किससे शादी हुई? कोशाला देवी से, जो मेजर बता रहे हैं। सेकंड हुई छेलना से, याद रहेगा। नेक्स्ट, हर्यंक डायनेस्टी में बिंबिसार ही चल रहा है, कंटिन्यूड है। उसकी थर्ड वाइफ थी खेमा। ये कहाँ को बिलोंग करती थी? मद्रा, इन सेंट्रल पंजाब। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अंग हमने पढ़ा था ना सबसे इंट्रो में कि बिंबिसार ने सबसे पहले अटैक किया था किस पे? अंग पे। मगध ने सबसे पहले अटैक किया था अंग पे। क्यों किया था? क्योंकि वो रीजन आयरन ओर के सबसे करीब में था, इस वजह से बिंबिसार ने अटैक किया था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंग का रूलर उस समय कौन था? तो आंसर इज ब्रह्मदत्त। आंसर इज ब्रह्मदत्त। तो बिंबिसार, तो वहां का रूलर कौन था? अंग का? ब्रह्मदत्त था, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब भाई साहब, नए भाई साहब आ गए हमारे, जिनका नाम था अजात शत्रु। ये किसके बेटे हैं? बिंबिसार और छेलना के बेटे। अगेन इंपॉर्टेंट,
तो बिंबिसार के बेटे का नाम अजात शत्रु है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिंबिसार के बेटे का नाम अजात शत्रु है। ही रूल्ड फ्रॉम 492 BC टू 460 BC। इनका रूल ये रहा 492 से 460 BC। इन्होंने अपने पिताजी को मार दिया और रूलर बन गए। ठीक है भैया, ये क्या था अजात शत्रु का, ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में बिलीव करते थे कि हमें बस लड़ना है और टेरिटरियाँ जीतनी है। जबकि इनके जो फादर थे वो शादी करने में बिलीव करते थे, मैं शादी करूंगा और वो टेरिटरी मेरी हो जाएगी। सबके अपने अपने ख्याल हैं। अब इनके टाइम में अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह। बुद्धिज्म में याद करिएगा, उसमें लिखवाया है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हुई थी, अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। कब हुई थी, 483 BC में हुई थी। ये आपको याद रखना है। लास्ट वीडियोस में मैंने बुद्धिज्म भी डाला है, बुद्धिज्म में चारों काउंसिल बताई हैं, आप देखेंगे वीडियोस आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा। ही फॉट अगेंस्ट कोशाला एंड वैशाली। भैया ये तो जिनके पिताजी ने जहाँ अपना रिश्ता किया था ना, वहीं इन्होंने लड़ाई लड़ दी। कोशाला पे, जहाँ कोशाला देवी से शादी हुई थी, ठीक है, और दूसरा इन्होंने वैशाली अपनी माँ के यहाँ भी इन्होंने एक तरीके से लड़ाई लड़ ली। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं। अब इनका हमें एक ही चीज़ याद रखना है कि अजातशत्रु मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में बिलीव करते थे। बेसिकली क्या था, इन्हें सिर्फ लड़ना था। तो ही हैड ए ग्रेट सक्सेस अगेन लिच्छवीज। 16 साल तक इनका लिच्छवियों से युद्ध चलता रहा, फाइनली जीत गए, लेकिन 16 साल युद्ध चला। ही रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्र। इन्हें यह लगता था कि पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस क्यों थी, क्योंकि ये सोन नदी और गंगा नदी के कन्फ्लुएंस पे था, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। उन्हें लगता था कि भाई ये जगह सही है। इन दी बिगिनिंग ही फॉलो जैनिज्म एंड देन ही फॉलो बुद्धिज्म। तो भैया इनका भी क्या आएगा, बुद्धिज्म ही आएगा। ये भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इट वॉज सेड दैट ही मीट बुद्धिज्म। यहाँ लॉर्ड बुद्धा आएगा। बेसिकली बुद्धा से ये मिले थे। कहाँ पे लिखा है, स्क्रप्चर्स ऑफ, ऐसे शिलालेखों में लिखा हुआ है स्कल्पचर्स में बहरूद के कि ये बुद्धा से मिले थे। ये हमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और याद रखने अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट, हर्यंग डायनेस्टी के थर्ड और भैया तीसरे और लास्ट फाउंडर थे आपके उदयन। उदयन हमें याद रखना है। उदयन ये थर्ड फाउंडर थे। सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। ये अजातशत्रु के ही बेटे थे। इन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र बनाई थी। मैंने पहले ही बताया पाटलिपुत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गंगा और सोन नदी के कन्फ्लुएंस पे है, इंपॉर्टेंट। ही बिल्ड द फोर्ट ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। ठीक है, यहाँ पे एक किला भी बना हुआ है, उसे शायद जलदुर्ग बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस ये इन्होंने एक किला भी बनाया था वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी हर्यंग डायनेस्टी फिनिश होती है। हर्यंग डायनेस्टी के हमने 3 रूलर पढ़ लिए हैं, बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड उदयन। आई होप आपको याद हो गए होंगे। इसमें ज़्यादा अब दिमाग नहीं मारना है, पूरा कोई ज़रूरत नहीं है। विकीपीडिया आप खोलोगे तो बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, दुनिया भर के लिंक मिलेंगे, परेशान हो जाओगे। ये बिल्कुल सेलेक्टेड मैटर है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मोस्टली चीज़ें हमने कवर कर ली। कोई भी 100% तो कवर कर नहीं सकता। नेक्स्ट और भैया एक नया डायनेस्टी आती है जिसका नाम है शिशुनाग, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। श्रीलंकन क्रॉनिकल्स या श्रीलंकन हिस्टोरियंस का कहना है कि लोगों ने मगध के जो लोग थे उन्होंने एक रूलर था वहाँ का नागदशक, उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिया था और उन्हीं के एक मिनिस्टर शिशुनाग को राजा बनाया था। क्योंकि वहाँ का जो रूलर था नागदशक श्रीलंका का, उसे हटा दिया था, उन्हीं के रूलर शिशुनाग को राजा बनाया था। वो उस समय काशी के वायसराय थे। उसके बाद ये क्या बने, मगध के राजा बने। तो शिशुनाग डायनेस्टी आ गई लैम्पलाइट में। शिशुनाग कौन थे, काशी में वायसराय थे। इन्हें किसने बनाया था, लोगों ने बनाया था। और ये बेसिकली किसके अंडर में आते थे, तो रूलर था नागदशक, उसके अंडर में आते थे ये। इन्होंने अवंती पे अटैक किया था। ही एनेक्स्ड अवंती एंड ही लेटर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू वैशाली। इन्होंने अपनी कैपिटल किधर की शिफ्ट करी, वैशाली की तरफ शिफ्ट करी, पाटलिपुत्र से हटा के। शिशुनाग के बेटे, अब शिशुनाग के बेटे आए काल अशोका। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, काल अशोका। काल अशोका सक्सीडेड शिशुनाग। काल अशोका वॉज द सन ऑफ शिशुनाग। काल अशोका दोबारा से अपनी कैपिटल कहां ले आए, पाटलिपुत्र।
एंड काल अशोका कंडक्टेड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धिज्म। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ पे? वैशाली में। याद होगा आप लोगों को, बुद्धिज्म में हमने पढ़ा है। तो किसके टाइम पे हुई थी? काल अशोका के टाइम पे हुई थी। और कब हुई थी? याद रखना भैया, 383 BC में हुई थी। ठीक है, अगर वो 483 में, उसे 100 साल कम कर लो, 383। काल अशोका वॉज किल्ड बाई द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। काल अशोका को किसने मार दिया? नंद डायनेस्टी के फाउंडर ने मार दिया। अब हमारी कौन सी डायनेस्टी आ रही है? नंद डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे आपके महापद्म नंद। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रूलर कौन था इसका? महापद्म नंद। और ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, इसमें कोई भी क्षत्रिय नहीं था। नंद डायनेस्टी के अंदर कोई भी क्षत्रिय नहीं था। पहला रूलर कौन था? महापद्म नंद। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, महापद्म नंद, यहाँ डी आएगा, ओवरथ्रोन ऑल द क्षत्रिय डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया एंड गॉट द टाइटल ऑफ एकरथ। इंपॉर्टेंट है ये कि एकरथ टाइटल किसे मिला था, तो उसका आंसर है महापद्म नंद। इंपॉर्टेंट। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला, ये जो इंस्क्रिप्शंस थी, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस ऑफ खारवेला, ये बताती हैं इसके बारे में। किसके बारे में? कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगाज बाय द नंद, कि नंद डायनेस्टी ने कलिंग अंपायर के ऊपर भी अटैक किया था। तो ये किस में लिखा है? हाथी गुम्फा की इंस्क्रिप्शन या हाथी गुम्फा शिलालेखों में लिखा है। ऐसा आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे हैं? पता होना चाहिए आपको, भुवनेश्वर, उदयगिरी हिल्स पे। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला ऑफ कलिंग रिफर्स टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग बाय द नंद। तो इन्होंने किस पे अटैक किया था? कलिंग साम्राज्य पे अटैक किया था। तो ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी जिन्होंने क्षत्रियों को खत्म किया था और टाइटल लिया था एकरथ। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो, दैट लास्ट रूलर इज धनानंद। यहां इज आएगा। इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो कौन है? धनानंद है। अलेक्जेंडर ने उस समय यहाँ पे अटैक करने आया था भारत, उसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे तो अटैक कर लिया था, लेकिन वो नदन इंडिया पे नहीं आ पाया क्योंकि उसी के सोल्जर्स ने मना कर दिया था कि भाई अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वहीं से वापस लौट जाता है, जिसे हम सिकंदर महान भी बोलते हैं। तो ये टाइम था जब धनानंद के यहाँ गुरु थे चाणक्य, और he was overthrown by Chandragupta Maurya along with Chanakya, which led to the foundation of Maurya Empire in Magad। अब आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका दी ग्रेट। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये पूरा हमने इसमें आपका जो क्या बोलते हैं, ये मगध अंपायर की जो तीनों डायनेस्टीज थी वो कवर कर ली हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।